ट्रिपल मर्डर केस समझते हैं आप? यानी 3 लोगों का खून। यह केस एक ट्रिपल मर्डर केस से ही जुड़ा हुआ है। कई बार होता है कि आप एक गलती करते हो, फिर उसे छिपाने के लिए एक और गलती करते हो, और फिर एक और गलती। फिर एक दिन गलतियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं, आपका मन सोते जागते उठते बैठते आपसे कह रहा होता है कि अब गलती को छुपाने के लिए एक बड़ा गुनाह करना पड़ेगा। इस केस में शुरू से ही गुनाह हो रहे थे। छोटे गुनाहों को छुपाने के लिए बड़े गुनाह को अंजाम दिया गया, और फिर उससे भी बड़े गुनाह को। साल था 2023, अक्टूबर का महीना। दिल्ली पुलिस की एक टीम तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन से नजफगढ़ की तरफ बढ़ रही थी। वो लोग वहां काम करने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पहुंचे। प्रॉपर्टी डीलर करीब 63 साल का था। सीनियर सिटीजन और सीनियर प्रॉपर्टी डीलर। वो तो नहीं है, साइट पे गए हैं। पुलिस ने अपनी टीम के 2 लोगों को वहां घर पे छोड़ा और बाकी लोग साइट पे उस प्रॉपर्टी डीलर से मिलने गए। आप आज मकान देखिए, एक बार देख के ओके कर दीजिए। मकान धूप वाला है, पूरे दिन धूप आती है। आप भी कहेंगे अमन सिंह जी क्या मकान दिलवाया है? अरे अमन जी, मैं तो फाइनली करने के लिए आया हूँ। ये मैं पूछ रहा था कि पानी की समस्या तो नहीं है यहाँ पे? अरे पानी तो साहब आप नलका खोलिए, जो ना आए तो आप हमें पुलिस में दे दीजिएगा। देखिए आप देखिए, हम आते हैं। हेलो, हाँ आकाश बोलो। साइट पे हैं हम, पार्टी को मकान दिखा रहे हैं। पुलिस आई थी हमारे बारे में? अच्छा रखो, आ गए हैं यहाँ ये लोग। अमन सिंह आप ही हैं? हाँ जी बोलिए, क्या हुआ है? एक बात पूछनी थी, आपको तैरना आता है अमन सिंह जी? जी साहब, अब जवानी में 1-2 डुबकी लगाई थी। हरिद्वार में जाते हैं हम हर साल स्नान करने। लेकिन ऐसा कुछ, मतलब क्या हुआ सर? पुलिस को देख के घबराए नहीं आप? खुद भी पुलिस में थे क्या? अरे घबराना कैसा साहब, इसमें कुछ गलत किया है तो घबराएंगे ना। चलिए फिर पुलिस स्टेशन चलिए, आपका स्विमिंग टेस्ट लेना है। अरे काम के टाइम पर ऐसे तंग कर रहे हैं सर आप। पुलिस महकमे में भी 1-2 लोगों को हमने मकान दिलवाए हैं नारायण कॉलोनी में। आप कहें तो बात करवाएं आपसे। वारंट है हमारे पास, कोई वकील हो तो बुला लो। एक साधारण से प्रॉपर्टी डीलर को आखिर ये पुलिस वाले किस जुर्म में उठा के ले गए? ये दोषी था, सस्पेक्ट था, या केस के बारे में कुछ जानता था? सुनने में एक आम से दिन की आम सी बातचीत के बीच पुलिस का सायरन पहुंच गया। अमन सिंह जी की उम्र 63 साल थी। इस उम्र में पुलिस स्टेशन के चक्कर तो कोई नहीं काटना चाहता, लेकिन इंस्पेक्टर के पास वारंट था, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो अमन सिंह की आजादी पे तलवार लटक रही थी। This is Red Podcast and you are listening to Indian Murder Mystery. इंडियन मर्डर मिस्ट्री का सीजन 3 सुन रहे हैं आप। मैं हूं तुषार और ये केस है दिल्ली का। इंडियन मर्डर मिस्ट्री को आप अपनी पॉडकास्ट ऐप पर लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए केस पे वापस आते हैं। पुलिस तो अमन सिंह को वैन में बिठा के स्टेशन ले गई, लेकिन इस केस के तार कई साल पीछे जाते हैं, कुछ 20 साल पहले। साल था 2004। इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था,
लैंडलाइंस का इस्तेमाल दबा के हो रहा था। व्हाट्सएप, आधार कार्ड, डिजिटल लिंकिंग, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था। मोबाइल्स लिमिटेड छोटे रिचार्ज पे चलते थे और ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात से खुश थे कि उनके मोबाइल में टॉर्च है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें थोड़े से खुशी नहीं मिलती। नीयत में खोट कहिए या कहें कि जमाना ही कुछ ऐसा है। लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए होता है, कभी लीगली और कभी इल्लीगली। अब वो एक्स्ट्रा पैसा हो सकता है, प्यार हो सकता है और प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इस कहानी में इस एक्स्ट्रा का बहुत रोल है। एक्स्ट्रा प्यार चाहिए था एक भाई साहब को। खुद शादीशुदा थे लेकिन एक और शादीशुदा औरत से इश्क कर बैठे। इश्क था या क्या था ये तो वही जाने, लेकिन परिणाम यह हुआ कि उस औरत के पति को एक दिन अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मई 2004, दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट में राजेश नाम के एक आदमी का मर्डर होता है। पुलिस की तहकीकात में पता चला कि एक नेवी से रिटायर हुआ आदमी है जो कि मरने वाले आदमी की बीवी का आशिक भी है। पुलिस को कुछ सबूत मिले, कुछ गवाह मिले और फिर शक तब पक्का हुआ जब मालूम हुआ कि पुलिस इंटेरोगेशन से बचने के लिए बलेश कुमार फरार है। लेकिन पुलिस तो दम लगा के ढूंढ रही थी। वो जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन है जो फौज के नाम को मिट्टी में मिला रहा है। राजेश की मौत के जुर्म में बलेश कुमार को ट्रैक करने में वक्त नहीं लगा। पुलिस की एक टीम उसे फॉलो कर रही थी, लेकिन बलेश शातिर था, हर बार बच जाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो काम पुलिस नहीं कर पा रही थी वो किस्मत ने कर दिया। एक सुबह पुलिस की एक टीम एक जले हुए ट्रक का मुआयना कर रही थी। बलेश कुमार की बॉडी एक ट्रक में मिली। शायद किसी काम से या शायद भागकर बच निकलने के लिए बलेश कुमार जोधपुर जा रहा था। रास्ते में ट्रक में आग लग गई और बेरहमी से झुलसकर उसकी मौत हो गई। डेड बॉडी की शिनाख्त पत्नी ने की। आईडी वगैरह वेरीफाई करके बलेश कुमार का केस क्लोज कर दिया गया। राजेश कुमार मर्डर केस में सॉल्व्ड का ठप्पा लगाया गया और केस हो गया बंद। लेकिन समझ नहीं आया कि आखिर पुलिस वाले ने इस सब में उस प्रॉपर्टी डीलर को क्यों गिरफ्तार किया। क्या वो प्रॉपर्टी डीलर किसी ट्रिपल मर्डर केस के बारे में जानता था? राजेश की मौत हुई, उसके बाद बलेश की मौत हुई बाय एक्सीडेंट। तो मर्डर तो एक ही है, तो ये ट्रिपल मर्डर कैसे हुआ? देखिए, ये इसलिए और ऐसे कि इस केस में एक और एंगल था, अमन सिंह। लेकिन 63 साल के अमन सिंह जी पुलिस स्टेशन के लॉकअप की दीवारों के पीछे अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। उनसे सवाल जवाब शुरू किए गए। प्रूफ कर कि तू अमन सिंह है। इंस्पेक्टर साहब, ड्यूटी पर पीना अच्छी बात नहीं है, सस्पेंड हो जाएंगे आप। मतलब? अरे बहकी बहकी बातें कर रहे हो सर। सूरज की तरफ देखकर उससे पूछते हैं कि प्रूव कर तू सूरज है। बताइए कैसे होगा? बात का सीधा जवाब दीजिए सर। अरे कसम से सर, मैं ही अमन सिंह हूँ। ये देखिए, ये आधार कार्ड, राशन कार्ड और ये लाइसेंस। और क्या करूं सर, बताइए। ये बलेश कुमार कौन है? पता नहीं जी। पता नहीं? अरे हमने सुना है, काफी अच्छे से जानते हो आप। याद नहीं आ रहा? अरे मुझे क्या मालूम साहब। बलेश कुमार 20 साल पहले एक ट्रक में जल के मर गया था। ओहो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। एक काम कर, मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन कर और अब देख, बलेश कुमार को जिंदा होते देख। 20 साल लगे हैं, बाल पक्के सफेद हो गए तेरे। राम राम का भजन बहुत कर लिया।
बाकी की जिंदगी कृष्णा जन्मस्थल में बीतेगी, काल कोठरी में। बात समझ में आई बलेश कुमार? अमन सिंह ही बलेश कुमार था। यह मुर्दा जिंदा कैसे हुआ और अब इसका क्या होगा, बताऊंगा आपको इंडियन मर्डर मिस्ट्री के अगले एपिसोड में। You were listening to Red Podcast Indian Murder Mystery. Written by Dhruv Law. Audio designed by Ayush Mehra. Creative Director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.